નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ફોર યોર એક્ઝામ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ઘરે શીખીએ જુલાઈ માસનું છે તેમાં ધોરણ 8ના હિન્દીનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો જોઈએ। इस महीने हिंदी सीखने का प्रयत्न हम एक बहुत प्यारी और भावुक कहानी से करते हैं। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है, पर कहानी सुनाने की एक शर्त है। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूरी नहीं है। आपको कहानी पढ़ने के बाद जो विचार आते हैं उनके अनुसार आप इस कहानी का अंत लिखे, वह अपनी शिक्षक को दिखाए जब भी स्कूल जाए तब। बराबर। तो ईदगाह पाठ है ये पाठ्यपुस्तक में आपेलो है, पेज नंबर 10 है। बराबर। जे बाकी है ए पेज नंबर 10 परथी अने आगळना जे पेज है तेमां जोई अने लखी लेजो। तो अहींया आपणने पाठ आपेलो है, तो आखो पाठ तो हूँ वांचतो नथी। बरोबर। परंतु अहींया जे आपणने अंडरलाइन करीने आपेलुं छे अहींया आंखे बदल ले, त्यारबाद अहींया दिल पर जो बीतती है। तो आ बे रूढ़िप्रयोग छे। बाकीनी जे कहानी छे वार्ता ए तमे वांची अने जो आवडे जाते तो जाते लखવાનો प्रयत्न करजो, अने जो ना समजाय तो पाठ्यपुस्तकमांथी जोई अने वांची अने लखવાનો प्रयत्न करजो। तो अहींया सुधी आपेलुं छे के ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, अहींया सुधी। बरोबर। स्वयं प्रयत्न करे। यहाँ से अब तुम्हारा काम शुरू होता है इस कहानी का एक अंत प्रस्तुत करने का। तो जे आपणे वात करी एम के जे बाकी छे ए तमारे जाते लखवानुं छे। मुहावरों के विषय में तुमने सुना ही होगा। नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं जो हामिद वाली कहानी में तुमने पढ़े। क्या इनका अर्थ समझ आया? इनका अर्थ लिखो तथा इन्हें वाक्य में प्रयोग करो। तो आंखें बदल लेना, तो पहले जैसा प्रेम भाव न रहना। अर्थ थाय मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे भाई ने तो आंखें ही बदल ली। अहींया तमे धारो तो बीजું પણ જાતે બનાવીને લખી શકો છો। ત્યારબાદ दिल पर बीतना, तो किसी से अपना दुख न बांट पाना। अपने परिवार वालों की नाराजगी उसके दिल पर बीत गई। हामिद की दादी अमीना को ईद वाले दिन क्या चिंता थी? तो अमीना के पास बहुत कम पैसे थे। वो ईदगाह जाते हामिद के हाथ में वो पैसे देती या घर चलाने के लिए रखती, यह चिंता थी कि पैसे जो थे वो घर चलाने के लिए रखे जाए या हामिद को दिए जाए। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद दूर क्यों खड़ा है अथवा क्यों खड़ा था? तो हामिद घोड़े व ऊंट की सवारी तो करना चाहता था, परंतु उसके पास 3 पैसे ही थे। क्या आप प्रेमचंद जी की लिखी कहानी का अंत पढ़ना चाहोगे? यह कहानी आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में 8वें पन्ने पर दी है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी कोई बहुत पसंदीदा वस्तु अपने किसी प्रियजन के लिए त्यागी हो? यदि हाँ, तो 3-5 वाक्य में उस घटना का विवरण यहाँ लिखे। तो ये तुम्हारे लखवानुं छे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। परिचय। 20 सितंबर 2007 के दिन अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम जुड़ा है। सुनीता विलियम तथा उनके एस्ट्रोनॉट बनने के विषय की बहुत विस्तृत जानकारी तुम्हारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के 16वें पन्ने पर दी गई है, जिसे गुजरात की जानी मानी हिंदी की ज्ञाता डॉक्टर कोकिला पारेख ने लिखा है। तो स्वयं प्रयत्न करो। अपने माँ या पिता का स्मार्टफोन लो या फिर घर का कंप्यूटर और कम से कम 5 ऐसी भारतीय महिलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करो जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वयं का व भारत का नाम रोशन किया है। जिस क्षेत्र में तुम्हें रुचि हो उस क्षेत्र में, खेलकूद हो, एक्टिंग हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो आदि। बरोबर। जे कोई तमारे सर्च करवानुं छे नेट उपरथी, कोई पण भारतीय नारी होय, रमत जगत होय, विज्ञान होय, एक्टिंग होय, टेक्नोलॉजी होय, एंजीनियरिंग होय,
कोईपण होय रमत जगत होय, पीटी ઉષા છે કે કોઈપણ બીજી રમતની ખેલાડી હોય, ત્યારબાદ એક્ટિંગમાં પણ હોય, વિજ્ઞાનમાં કલ્પના ચાવલા, સુનિતા વિલિયમ છે, ટેકનોલોજીની બાબતમાં હોય કે એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રે કોઈ પણ હોય, એ તમારે જાતે તમને જે વિષયમાં રસ હોય એ વિષયનું પણ ગોતી શકો અને અન્ય પણ જોઈ શકો। नाम रोशन करना एक मुहावरा है, इसका अर्थ जानो, लिखो व इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। तो नाम रोशन करना तो नाम कमाना अथवा ख्याति प्राप्त करना। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया। તમે બીજું કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर अपने पिता का नाम रोशन किया, अथवा તમે તમારું નામ પણ લખી શકો કે परीक्षा में अच्छे मार्क्स अथवा अच्छे गुणों से उत्तीर्ण होकर अपने पिता का नाम रोशन किया। बराबर આવી રીતે। लिंग लिंग की पहचान के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम। महिलाएं नाम रोशन करती है, पुरुष नाम रोशन करते हैं, करते हैं। गौर करो कि इन दो वाक्यों के लिखने में अंतर, मैं कही हुए कि करती है और करते हैं, इनके लिखने में अंतर का कारण है इन दो वाक्यों में अलग अलग लिंग का होना। पहले में स्त्रीलिंग है और दूसरे में पुल्लिंग। अब हम लिंग के भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग की पहचान के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम के बारे में समझेंगे। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बाद होता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मेरा भाई रमेश अध्यापक। और स्त्रीलिंग जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उससे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मेरी बहन अध्यापिका आदि। लिंग की पहचान, लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़ो व समझो। दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, अरावली, बबूल, नीम आदि। अनाजों एवं कुछ द्रव्यों पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, घी, दूध। कुछ धातु के एवं स्वयं सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा आदि। भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होता है, हिंदी, उर्दू, देवनागरी, अरबी, पंजाबी आदि। लिंग परिवर्तन के नियम, शब्दांत अ को आ में बदलकर और अ को ई में बदलकर। बरोबर, तो આપણે જોઈએ જો છાત્ર છેલ્લે અ છે એનું આપણે આ કરીએ, છાત્ર તો છાત્રા, સુત તો સુતા, દેવ તો દેવી, પુત્ર તો પુત્રી। એવી રીતે આ હોય આ को ई में या ईया में बदलकर। बरोबर, नाना तो नानी, लड़का तो लड़की, बूढ़ा तो बूढ़िया, चूहा तो चूहिया, ईया। बरोबर, ईया लगावीने पण થઈ જાય। शब्दांत ई के स्थान पर ईनी, हाथी तो हथीनी, तपस्वी तो तपस्वीनी। शब्दांत ता के स्थान पर त्री, तो के नेता तो नेत्री, दाता तो दात्री। प्रत्यय लगाकर इन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर, माली तो मालिन, धोबी तो धोबीन, एमां इन प्रत्यय लागेલું છે અને आइन तो चौधरी तो चौधराइन, ठाकुर तो ठकुराइन। शब्दांत वान के स्थान पर वती, वान होय जग्याए वती लगावવાનું। गुणवान तो गुणवती, बलवान तो बलवती। शब्दांत मान के स्थान पर मती लगाकर, तो श्रीमान तो श्रीमती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती। આવી રીતે પરિવર્તન કરી શકાય। स्वयं करो लिंग परिवर्तन करे। बरोबर, जाते करवानुं छे। साधु, युवक, पड़ोसीन, बाघ, पुत्र, पंडित। साधु तो साध्वी, युवक तो युवती, पड़ोसीन तो पड़ोसी, बाघ तो बाघिन, पुत्र तो पुत्री, पंडित तो पंडिताइन। बरोबर, आगळ जोईए। स्वयं प्रयत्न करे 2.4 છે। सुनीता विलियम को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए सुनीता विलियम को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। बीजू छे, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है, तुम्हारा इस विषय में क्या मत है? तो बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है।
आज वे ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा चुकी है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों? તો તમે જે બનવા માંગતા હોય તમે લખી શકો છો। અહીંયા તમને સમજે એના માટે એક ઉદાહરણ આપેલું છે। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उठो धरा के अमर सपूतो, संज्ञा की समझ। जो આપણે संज्ञा હોય तो सम वत्ता ज्ञा के मेल से संज्ञा बनना है। इसका पूर्ण अर्थ है पूर्ण ज्ञान कराने वाली। इसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान कराने वाली। व्याकरण में संज्ञा का अर्थ नाम है। संज्ञा शब्दों के 3 प्रकार है। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक અને भाववाचक। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध हो। सुनीता विलियम एक अंतरिक्ष यात्री रह चुकी है। जातिवाचक किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बाद हो। तो एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, गुण, दोष, भाव और दशा आदि का पता चलता हो। तो उदासीनता मनुष्य को हतोत्साहित करती है। भाव થયા બરોબર। વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચક અને ભાવવાચક આ સંજ્ઞાના પ્રકાર છે। આગળ જોઈએ तो स्वयं करो। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द ढूंढकर उनके प्रकार बताइए। तो અહીંયા પહેલું આપેલું છે સોના કિંમતી ધાતુ है। तो सोना એ વ્યક્તિવાચક થશે આપણે ઉપર જોયું એ પ્રમાણે, પરંતુ સોનું એક દ્રવ્ય પણ થાય એટલે દ્રવ્યવાચક પણ એને કહી શકાય। और धातु वो जातिवाचक, धातु છે એ જાતિવાચક છે। गंगा तो व्यक्तिवाचक અને નદી છે એ જાતિવાચક। રમેશ તો વ્યક્તિવાચક, बच्चा तो जातिवाचक અને डर એટલે ભાવ થયો એટલે ભાવવાચક। एक वचन बहुवचन जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी। बगीचे में एक लड़का है तो बगीचे में कई लड़के हैं। एक वचन मांथी बहुवचन में फेरवવાનું છે। तो આપણને પહેલું વાક્ય આપ્યું છે मुझे लुटेरे का डर था। तो આ બે રીતે બનશે मुझे लुटेरो का डर था અને मुझे નું આપણે જો बहुवचन કરીએ તો हमें लुटेरो का डर था। ત્યારબાદ બીજું જોઈએ पक्षी ने उड़ान भरी। तो पक्षियों ने उड़ान भरी अथवा पक्षियों ने उड़ाने भरी આવું પણ બનશે। ત્રીજું છે उसने मुझे मिठाई दी। तो उसने मुझे मिठाइयां दी अथवा उन्होंने हमें मिठाइयां दी। मुझे નું हमें આપણે ઉપર જોઈએ એવી જ રીતે અહીંયા પણ हमें બનશે અને उसने જગ્યાએ उन्होंने। તમને જે યોગ્ય લાગે તમે લખી શકો છો। આ બંને રીતે વાક્ય બની શકે। कविता पाठ उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। ऊपर उठो धरा के अमर सपूतो कविता की कुछ पंक्तियां दी है। यह पूरी कविता आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 23वें पन्ने पर दी गई है। अपने माता पिता या भाई बहन को ये कविता का पाठ कर सुनाए। उठो धरा के अमर सपूतो कविता के रचयिता है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यदि तुम्हारे पास हिंदी की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें से इन महान कवि के विषय में पढ़ो। और यदि पाठ्य पुस्तक नहीं है तो माता पिता के स्मार्टफोन का उपयोग कर इंटरनेट पे इनके विषय में जानकारी लो। तो मित्रों ધોરણ 8 નો હિન્દીનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે। જો મિત્રો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો સુધી પણ આને શેર કરજો। અને હજુ સુધી તમે જો અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, જેથી કરી અમે કોઈ પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરીશું તો એની માહિતી તમને મળી જશે। આભાર મિત્રો।